guys, welcome back to our channel. As you already know, DJ Canadian Struggler. आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको ट्रिक्स एंड टिप्स व्हेन यू केम ओवर हियर फर्स्ट इन कनाडा। सबसे पहले अकोमोडेशन टिप्स। अकोमोडेशन के लिए हमें बहुत चीज़ों के लिए देखना पड़ता है। सबसे पहले हमारी लोकेशन क्या है, हमारा कॉलेज कौन सा है, हमें कौन सी जगह पे रहना है। आप जब भी अकोमोडेशन लेते हैं सबसे पहले आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारा बस स्टॉप्स कितनी दूर हैं। यहाँ पे गूगल मैप्स इंडिया से कहीं ज़्यादा बेटर चलता है, तो आप उस चीज़ को ध्यान रखें। गूगल मैप्स पे चेक करें आपकी बस बाय वॉकिंग अपने घर से कितनी दूर है। ऐसा ना हो कि आप घर कहीं पे ले लें और वहाँ से आपका वॉकिंग ही 20-25 मिनट्स हो बस के लिए। सो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपना बस स्टॉप्स चेक करें जहाँ आप अपना घर ले रहे हैं। सेकंड टिप, जब भी आप अपनी अकोमोडेशन लें प्रेफर करें कि आप अपनी अकोमोडेशन शेयरिंग में लें, क्योंकि हर बंदे को ये होता है जब वो एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है कि हम अपनी जीआईसी को सेव करें। सो आप इसको एक जीआईसी सेविंग टिप भी कह सकते हैं। आपको हमेशा बेनिफिट रहेगा जब आप शेयरिंग में रहेंगे। अगर मैं इस टाइम किचनर वाटरलू एरिया की बात करूं, अगर आप इंडिविजुअल रूम लेते हैं तो वो रूम आपको मिनिमम $700 to $800 पड़ता है। अगर वही बात मैं शेयरिंग में करूं तो वही आपको $400 से $500 रहेगा। सो आई कैन से इट्स गोना सेव योर $400 अप्रॉक्सीमेट। सो इट्स गोना सेव योर मनी सो दैट आप अपनी जीआईसी सेव करो, आप अपनी अगली फ़ीस भी भर सकते हो। और ये आपको बहुत सही रहता है हमेशा कि आप शेयरिंग में लो इन द स्टार्टिंग फेज़। जब आपको लगे कि हाँ आपकी जॉब लग गई है, फुल टाइम हो गए हो, देन यू कैन मूव टू अ पर्सनल रूम। सो ये चीज़ आपको हमेशा बेनिफिशियल रहेगी। थर्ड टिप, जब भी आप अपनी अकोमोडेशन लें हमेशा अपनी लीज साइन ज़रूर करें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मान लो 3 लोग रह रहे हैं, जब हमारे में नहीं बन रही है तो एक बंदा कहेगा यार आई वांट टू मूव आउट। तो एक बंदा जब मूव आउट होता है तो 2 बंदों पे उस घर का प्रेशर आ जाता है कि हमें पे करना पड़ेगा। बट अगर वही चीज़ हमने लीज साइन करी होगी तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पैसे पे ऑफ करना। अगर वो नहीं पे ऑफ करेगा तो वो किसी ना किसी को उस जगह पे रख के जाएगा। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी लीज साइन करो, और वो जो आपका लीज डॉक्यूमेंट होता है वो आपको हमेशा बेनिफिशियल रहता है अपने स्पाउस वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा लगाने के लिए, क्योंकि उसमें हमेशा पूछा जाता है कि आप अपना प्रूफ दो आप कहाँ पे रहते हो, जिसमें हमारा एक लीज प्रूफ भी होता है। वो चीज़ आप एज आ नॉर्मल यूज़ कर सकते हो एज आ अकोमोडेशन प्रूफ इन कैनेडा। हमें यहाँ पे लगता है कि हर चीज़ नज़दीक है, बट वो चीज़ नज़दीक सिर्फ कार के लिए है। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि हमें कोई कॉलेज ड्रॉप करने गया है तो लगता है यार हाँ 10 मिनट ही लग रहे हैं हमारे घर से। बट अगर आप वही चीज़ बस में चेक करते हो तो 50-55 मिनट्स मिनिमम लगते हैं। अगर मैं किचनर वाटरलू रीजन की स्पेशली बात करूँ या KWC रीजन की, हमारे यहाँ पे कॉनेस्टोगा कॉलेज बहुत कॉमन कॉलेज है जो वाटरलू में भी है, किचनर में भी है। किचनर में भी इनके 2 कैंपस हैं। सो आप प्रेफर करो कि अगर आपका डून कैंपस है तो आप डून कैंपस के पास रहो, अगर आपका डाउनटाउन कैंपस है डाउनटाउन कैंपस के पास रहो, वाटरलू कैंपस है तो वाटरलू। लाइक इट्स नॉट फॉर दिस सिटी, आप कहीं पे भी रहो प्रेफर करो कि स्टार्टिंग में आप अपने कॉलेज के पास रहो। जब आपको जॉब मिल जाए जहाँ से आपको प्रेफरेबल हो आप कार ले लेते हो, उसके बाद आप कहीं भी रहो। बट इन स्टार्टिंग फेज लाइक इस टाइप ऑफ विंटर में अगर मैं कहूँ कि आप 10 मिनट चल सको, इट्स नॉट पॉसिबल। सेकंड टिप हम लेके आए हैं कि आप जब भी कनाडा आए तो आप कौन सी चीज़ें वहाँ से लेके आएँ। जब मैं आया था तो लोग बोलते थे यार यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे नहीं मिलता। अगर हम नॉर्मली बात करें हमारी इंडियन सोसाइटी की, हमें तवा चाहिए, कुकर चाहिए, यहाँ पे हर चीज़ मिलती है। बट हमें प्रिविलेज होता है कि हम कुछ भी वहाँ से लेके आ सकते हैं, तो बेटर है कि आप अपनी चीज़ें वहाँ से ही लेके आओ। क्यों? क्योंकि आपको वो चीज़ें सस्ती मिलती हैं वहाँ पे, यहाँ पे वही चीज़ें महंगी हैं, क्योंकि वो चीज़ें यहाँ भी इंडिया से ही आती हैं। जैसे मैं कुकर की बात करूँ, यहाँ पे एक सिंपल कुकर $50 to $60 का मिलता है। अगर वही हम इंडिया की बात करें तो 2-3 हज़ार में मिल जाएगा। अगर यहाँ पे $60 स्टार्टिंग फेस में कमाने के लिए या जीआईसी से निकालने से अच्छा है कि आप वहाँ से लेके आओ अगर आपके बैग में जगह है।
और मैं दूसरी बात करूँ स्नो जैकेट्स की। स्नो जैकेट एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है यार, हम इंडिया से लेके आए, यहाँ से ले तो किस जगह से लें। आई प्रेफर पर्सनली कि आप अपनी जैकेट्स इंडिया से लेके आओ। जैसे मैं आया था तो मुझे लगता था यार कौन मुझे पहले ही दिन लेके जाएगा। आई केम इन दिसंबर, सो उस टाइम इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं तो नहीं सोचता कि एयरपोर्ट से निकलेंगे तो साथ के साथ बंदा अपनी जैकेट्स लेने निकल जाएगा, $100-200 लगाएगा। उससे बेटर आप वहाँ पे $6,000-7,000 रुपीज़ लगाओ और उस रुपीज़ में आप अपना अच्छी जैकेट ले सकते हो। और आप कभी भी जब अपनी जैकेट लो, हमेशा वहाँ चेक करो, उसमें आपको टेम्परेचर देगा कि ये कितने टेम्परेचर तक के लिए सूटेबल है, लाइक -20, -30। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कनाडा में कहाँ आ रहे हो। अगर आप अल्बर्टा ऐसी जगह जा रहे हो तो -40-50 इज़ गुड टू टेक। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो -20-30, जैसे मेरे पास -25 डिग्री की जैकेट है। अब तो हमें ठीक लगने लग गया है क्योंकि यहाँ रहते टाइम हो गया है, बट इन द स्टार्टिंग फेज इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपनी जैकेट्स कैप्स डाल के रखो, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा। और आप अपने शूज़ भी वहाँ से लेके आ सकते हो। जैसे मैं अपने शूज़ वहीं से लेके आया था। मैं आपको स्टोर बता देता हूँ, वैसे लोगों को पता ही होगा। अगर आप इंडिया में कनाडा के रिलेटेड चीज़ें लेना चाहते हो जैसे स्नो शूज़, स्नो जैकेट्स, तो डीकैथलन करके शोरूम है। लाइक मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे नज़दीक लुधियाना और जीरकपुर चंडीगढ़ के पास वहाँ पे स्टोर्स हैं उनके। तो मैंने अपने शूज़ वहीं से लिए थे। जीरकपुर वाला स्टोर अच्छा है, मैंने वहाँ से अपने शूज़ लिए थे और मुझे अच्छे भी लाइक 3,000 रुपीज़ में मिल गए थे, बट अच्छे थे वो शूज़। यहाँ भी मिल जाते हैं, बट वही बात है कि स्टार्टिंग में हर चीज़ लेना यहाँ पे मुश्किल लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास सपोर्ट है, वहाँ पे हमारे पास जाने के लिए गाड़ी है। बट वही चीज़ स्टार्टिंग फेज में यहाँ हमें चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और तीसरी चीज़ हमारे पास आती है कि जब हम कोर्स सेलेक्ट करते हैं कनाडा आने के लिए, हर कोई यही सोचता है नॉर्मली यार, हाँ ये कोर्स मिल गया है लेके चलते हैं। हर कोई ही ये सोचता है। ये चीज़ मैं 2-3 बार बोलूँगा, बिकॉज़ हर कोई ये होता है यार, हाँ 6 महीने बच रहे हैं चलते हैं। बट जब भी आप कनाडा आते हो, प्रेफर करो कि आप अपनी फील्ड का ही कोर्स चूज़ करो। ये मत सोचो कि यार जल्दी मिल रहा है चले जाएंगे, मैनेजमेंट कोर्स मिल रहा है चले जाते हैं। बट आप ये चीज़ आपको आगे जाके बेनिफिशियल बहुत होती है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये चीज़। अगर मैं डॉक्टर फील्ड से हूँ इंडिया से और मैं यहाँ पे कोई नर्सिंग कोर्स लेके आ रहा हूँ, मुझे उस चीज़ का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वैसे एक बात बता दूँ कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए इनको हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है कि हाँ मेडिकल फील्ड से कोई है, और उनकी पेमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है पर आवर। लाइक अगर आप नॉर्मल यहाँ की पे रेट की बात करो, $15-16 पर आवर आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं यही चीज़ नर्सिस की प्रैक्टिस वाले बंदों की बात करूं, वही आपको 20-25 से स्टार्टिंग होगा आराम से, और आपको जॉब भी आराम से मिल जाती है। सो इट्स बेटर कि आप वैसा कोर्स चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है या आपकी उस चीज़ में रिक्वायरमेंट है। आपको कोई लगता है कि हाँ मुझे वो चीज़ अच्छा लगता है, तो आप उस फील्ड को चूज़ कर सकते हो, क्योंकि दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर यू व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा। आपको जो चीज़ पसंद है आप उस चीज़ को सेलेक्ट करें, बट उस चीज़ को सेलेक्ट करते हुए ये चीज़ ज़रूर सोचें कि उस चीज़ की इस कंट्री में रिक्वायरमेंट है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंजीनियर बन जाऊँगा, बट यहाँ पे उस चीज़ की रिक्वायरमेंट ही ना हो तो फ़ायदा नहीं है। आपको बता दूँ कि यहाँ पे इंजीनियर्स, प्लम्बर्स, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगर मैं प्लम्बिंग एक्सपीरियंस की बात शेयर करना चाहूँगा आपके, जस्ट अ क्विक। जैसे हमने अपने घर में प्लम्बिंग के लिए अपने प्लम्बर को बुलाया था। ही जस्ट टेक लाइक $180 फॉर 45 मिनट्स। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैल्यू है इन चीज़ों की। आप उन चीज़ों पर टारगेट करें जिन चीज़ों पे आपको लगता है कि हाँ ये इस चीज़ में पैसा है। इन चीज़ों के लिए आप कनाडा की वेबसाइट्स पे भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि आप ईयरली किस किस जॉब्स में कितना कमा सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उन चीज़ों को चेक करें जब भी आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करें। ऐसा ना करें कि हाँ यार मेरे कंसल्टेंट ने कहा ये अच्छा है चूज़ कर लो क्योंकि इसमें आपका वीज़ा रेट ज़्यादा है। नहीं, प्रेफर करें
कि ऐसी चीज़ सेलेक्ट करो जो चीज़ हमें बेनिफिट भी दे, यहाँ वो चीज़ रेलेवेंट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और चूज़ कर लिया और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया और आपको हाँ भाई डीजे वाला दीपक ने बोला था कि यार ऐसा पैसे के रिगार्डिंग चूज़ कर लो। आप चूज़ करो बट ये चीज़ सोच कर कि हाँ वो रेलेवेंसी दिखाए जब आपका वीज़ा अप्रूव होना हो। ऐसा ना हो वो आपका वीज़ा रिजेक्शन पे ले जाए पैसा देखते देखते। सो यू हैव टू कंसीडर बोथ ऑफ द साइड्स। एक और टिप आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जब भी आप कनाडा आ जाएं, ज़्यादा टाइम मत लगाएं अपने पेरेंट्स को वीज़ा लगवाने के लिए। लाइक जब आप स्टडी वीज़ा पे हो स्पेशली, डोंट वेट कि हाँ यार मैं वर्क पे चला जाऊँ या मैं पीआर हो जाऊँ कि मैं तब वीज़ा लगवाऊँगा फैमिली का। इट्स बेटर कि जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे आए हैं 6 मंथ्स होने के बाद आप अपने पेरेंट्स का वीज़ा अप्लाई कर दें। रिफ्यूज़ल रेट वैसे भी इस टाइम बहुत कम है, 10-15 दिनों में वीज़ा आ रहा है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि हाँ आने वाले टाइम में कैसा होगा। बट स्टिल आप स्टूडेंट टाइम पे ट्राई करें कि अगर आपको शादी भी करनी है तो आप स्टूडेंट टाइम पे ही करें और उस टाइम पे ही अपने स्पाउस का वीज़ा लगवाएं रेदर देन वर्क या पीआर पे। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप वर्क पे या पीआर पे हो जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स और बढ़ जाती हैं। अगर आप वर्क पे हैं तो आपकी जॉब रिक्वायरमेंट्स, आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट्स, बहुत कुछ आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट वेबसाइट चेक करें तो आपको मिल जाएगा कि हाँ यार कितनी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं। स्टडी टाइम पे क्या है, आपको सिर्फ एक स्टडी स्टेटस शो करना है, अपनी कॉलेज फ़ीस शो करनी है कि आप कॉलेज में एनरोल्ड हैं, दैट्स इट। और ये चीज़ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है कि आप स्टूडेंट टाइम पे ही अपने फैमिली का वीज़ा लगवाएं। बट टेक केयर कि आप मिनिमम 6 मंथ वेट करें। ऐसा नहीं कि आए आप 2 महीने बाद साथ के साथ वीज़ा लगवा। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए बट मेरे पास बहुत टिप्स हैं और मेरे खुद के एक्सपीरियंस भी। बट मैं स्टिल एक और टिप आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे माइंड में आई। आपके लाइसेंस, जब आप कनाडा आते हैं तो आप प्रेफर करें कि अपने लाइसेंस जल्दी से जल्दी लें। जैसे सिक्योरिटी लाइसेंस, आपको जॉब नहीं मिल रही है, आई एम नॉट प्रेफरिंग कि आप कहाँ से सिक्योरिटी लाइसेंस बनवाएं। आई एम सेइंग कि आप अपना लाइसेंस ज़रूर बनवाएं। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, अप्लाई फॉर योर सिक्योरिटी लाइसेंस। 2-3 महीने में आपका सिक्योरिटी लाइसेंस बन जाएगा। और सिक्योरिटी जॉब ऐसी जॉब है कि वो इजी भी है और पैसा भी है और आप उसको एज अ पार्ट टाइम और फुल टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो ऑलवेज़ आप अपना सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा के रखें अगर आपको जॉब नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, अपने ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आपको पता हो यहाँ पे 3 तरह के लाइसेंस बनते हैं, G1, G2 एंड देन G फॉर कार। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोटर बाइक। मोटर बाइक के लिए M1 M2 होता है। बट जब आप कनाडा आएँ आप अपना G1 एग्ज़ाम ज़रूर दें, जल्दी से जल्दी दें। अगर आपको जॉब नहीं मिल रही, एटलीस्ट आप अपनी कार लेके आप ऊबर, स्किप, डोरडैश कुछ भी कर सकते हैं। बट इसके लिए मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इंडिया से ही पढ़ के आएँ। जब मैं आया था तो मैं सब कुछ पढ़ के आया था और मैंने विदिन 15 डेज़ स्टार्टिंग में ही अपना जीवन दे दिया था। सो ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स एज़ पर माय एक्सपीरियंस। और एक और बात बता दूं, मैंने यूएस वीज़ा के रिगार्डिंग आपसे बात करी थी। यूएस वीज़ा के टिप्स और इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपको कैसे अप्लाई करना है, आपको क्या वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे और आपको कैसे वीज़ा लेना है यूएस का कनाडा से, इसकी वीडियो मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन है, फील फ्री टू कमेंट। और आप जब भी कोई भी वीज़ा, डजेंट मैटर स्टडी, नॉर्मली मैं बोलता रहता हूँ स्टडी वीज़ा, बट यू आर कमिंग ऑन एनी वीज़ा, स्टडी, विजिटर, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस just feel free to comment or we're gonna make the video on that. And don't forget to like, comment and subscribe our channel. And thank you. मेरी बातें अभी भी रुक नहीं रही हैं, स्टिल एज आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू से इन माई टिप्स। बट फिर भी आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि ऐसा होता है कि हम यहाँ पे अकेले हैं तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ कैसे करें, ये चीज़ कैसे करें। सो वी ऑल्सो स्ट्रगल the same phase. Doesn't matter you're coming on study, doesn't matter you're coming on permanent residency, but everyone struggled in the starting over here. So that's why I always make videos, so it's gonna be helpful for everyone. So don't forget to subscribe.